नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे निश्चित रूप से आयताकार स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपका जो दृष्टिकोण है ना वो क्लियर है, साफ सुथरा है और कहीं ना कहीं एक दार्शनिक किस्म का, एक एनालिटिकल किस्म का आपका व्यक्तित्व है। ज़्यादातर स्थिति में देखा जाए तो जीवन के प्रति सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व है आपका और यही सबसे सुंदरतम स्थिति होती है कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो, जो सोच हो वो सकारात्मक हो। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण हो वो कहीं ना कहीं जो है एक साफ स्थिति का हो, सुंदर स्थिति का हो और व्यक्ति अगर एनालिटिकल स्वभाव का हो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, एकदम क्लियर दिखने बैठ जाती है और यही आपकी हथेली आपके बारे में बता रही है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी हथेली की जो रंगत है, जो खूबसूरती है वो अपने आप में एक अलौकिक है, एक अलग है। ये बता रही है कि आने वाले समय में निश्चित ही इसका ज़बरदस्त लाभ आपको होगा और विशेषकर जीवन काल के 53वें वर्ष से जीवन में सम्राट योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट योग, सम्राट जैसा जीवन, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए होता है। राजा से भी बड़ा सम्राट होता है और सम्राट योग जिस व्यक्ति की हथेली में बन जाए तो कहना ही क्या। जीवन में वही व्यक्ति अनुभव कर पाता है कि वास्तव में लोग उसकी सफलता को देखते हैं, उसकी जीवन को देख करके अपने को उस हिसाब से बनाने की सोचते हैं। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जीवन काल के 53 ईयर्स से और जीवन काल के 56वें वर्ष से और भी अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो करियर और धन की रेखा ये बता रही है कि निश्चित तौर पे जो ये वर्ष आपका आरंभ हुआ है, इस वर्ष से आपको अनेकों लाभ मिलने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं मौके मिलने वाले हैं, आपको चूकना नहीं है। ईश्वर पे विश्वास रख के उस फैसले को करना है, इसका ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। एक दो चीज़ें हैं जो कामों को अटका रही है, भटका रही है, रास्ता बदलवा रही है, पूर्ण नहीं होने दे रही है। बस चीज़ों को आपको कुछ नहीं करना है, एक्टिवेट करनी है, ऊर्जा भरनी है उसमें। आपका जीवन बड़ा सुगमता से, बड़ा सरलता से जाएगा और चीज़ें बहुत सुंदर स्थिति में आएंगी। ये आपकी हथेली बता रही है। सबसे पहले आपकी हथेली को देख के आपके इष्ट देव कौन है, अधिष्ठात्री देवी कौन है, इस बारे में पता करते हैं। और सबसे विशेष कृपा किसका बना हुआ है आपके ऊपर और क्या आपको नहीं करना है, ये यहाँ पे आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। देखिएगा यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है। पूरी तरह से गोलाकार, धनुषाकार सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है और ये चंद्रमा के प्रभाव से लगती हुई और बृहस्पति के गुणों में समाहित होती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये सभी रेखाएं मिलकर के एक अंग्रेजी का एम आकार बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं जिनकी आपको भक्ति करनी है वो भगवान शंकर हैं, वो भगवान महादेव हैं। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो आदिशक्ति माँ पार्वती जी हैं, माँ राजराजेश्वरी हैं। जितना समर्पण रहेंगे, जितनी समर्पित रहेंगे, उतना जीवन में दिव्यता को
उतना जीवन में भव्यता को, उतने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति आपके घर में होगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस रूप में है। अब ये तो है इष्ट देव और अधिष्ठात्री देवी, लेकिन आपके पूर्व जन्म के कुछ बहुत उच्च कर्म किए थे आपने, उस कर्म की वजह से देखें तो भगवान बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की भी आपके ऊपर अत्यंत कृपा है, साक्षात कृपा है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे आपकी जो हृदय की रेखा है, ध्यान से देखें, यहाँ पे एक रेखा आ रही है और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की, भगवान विष्णु की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, नारायण की साक्षात कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। और आपके जो शत्रु हैं कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपके लोग गिनती करेंगे, ऐसा ये विष्णु का तिलक आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का 2 नंबर का काम जिसे कहा जाता है, चाहे वो लाइसेंस हो उसका, करती हो दुनिया, बहुत नफ़ा नुकसान पहुंचाती हो, लेकिन आपको वो सूट नहीं करेगा। पहले खूब आएगा, लेकिन अगर वो चीज़ आप कंटिन्यू करते हैं तो यही चीज़ आपको रसातल की ओर पहुंचाएगी। और विशेषकर शेयर है, सट्टा है और जो लॉटरी का वगैरह है, ये चीज़ें जो ठीक नहीं मानी जाती हैं, ये चीज़ें आपको सुटेबल नहीं है। शेयर मार्केट है, सट्टा है, लॉटरी है, या नंबर 2 का कोई और काम है, दलाली का काम, या इस प्रकार का जो काम है, वो आपको सूट नहीं करेगा। पहले बहुत फायदा देगा ये, लेकिन ये चीज़ बड़ा नुकसान देगी बाद में। तो ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। मानी कभी कभी व्यक्ति है, मनुष्य का क्या होता है कि लालच में आ जाता है, और जब वो उस काम की ओर चलता है तो कहीं ना कहीं पहले पहले बहुत फायदा होता है, तो उसकी आदत बन जाती है। तो ये चीज़ें नुकसानदायक होंगी, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आएगी। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी करियर और धन की जो रेखा है ये इस प्रकार से जारी है। ये करियर और धन की रेखा जीवन काल के 46वें वर्ष से एक्टिव हो गई है। निश्चित रूप से जो है अब ऐसा समय आ रहा है, केवल एक चीज एक्टिव करनी है आपने, कि प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा, ऐसा समय निकट है। निश्चित रूप से आपकी मस्तिष्क शक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आ रहा है। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर समय आपका यहाँ पे आ गया है। प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा, बस कुछ ही समय बाकी है। दूसरी बात अगर देखें, आपको वाहन का जबरदस्त लाभ होने वाला है, मन चाहा लाभ होने वाला है। अगर घर नहीं बना है तो अपने कमाए हुए पैसों से आप अपने घर बनाएंगे, लेकिन वो भारत में है अभी, विदेश में अभी अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं दिखाई दे रहा। बन चुका है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना है तो वो भारत में अभी है, बनेगा ही बनेगा। अपने व्यापार का सुख, चाहे आप नौकरी भी कर रहे होंगे न, अब आप पूरी तरह से व्यापार में आने वाले हैं, और इसी वर्ष से ये आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें विस्तार पाना है, उसमें फैलाव पाना है, तो कुछ चीज़ें मैं दूंगा, उसको जरूर करिएगा। जीवन में निरंतरता है, उत्तम स्थिति को हासिल करेंगे। स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर के क्षेत्र में, आपके जो है धन के क्षेत्र में।
चिंता विमुक्त की और जो है समय आ गया है नज़दीक, ये कह रहा है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे इस प्रकार की जो है ये रेखा दिखाई दे रही है, इस प्रकार की ये रेखा दिखाई दे रही है, शुक्र से निकल रही है भले ही, लेकिन जीवन की सहयोगी रेखा है। आपको अब कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है, मिलने वाला है। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव आप कर पाएंगे। दूसरी ये रेखाएं इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा का सृजन हो रहा है, तीव्र बुद्धि के मालिक आप हैं, उसका फायदा होने वाला है। आपके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से प्रकृति प्रदत्त है, और ऐसा भी सुंदर सा व्यक्तित्व तो निखर करके आ रहा है कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो वर्चस्व है, वो अस्थायित्व की ओर आ रहा है, अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। आपको जमीन जायदाद का भी लाभ मिलने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है। लेकिन लापरवाही के गुणों से आपने बचना है, इस प्रकार की ये रेखाएं कह रही हैं। दूसरी बात देखें, यहाँ पे ये रेखा इस तरह से जा रही है, मस्तिष्क रेखा यूं आ रही है, यहाँ से एक रेखा आगे और राहु पे एक त्रिकोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 2.5 वर्षों में, अभी 2.5 वर्ष लगेंगे, जीवन काल के 49वें वर्ष में ये एक्टिवेट होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति आ रही है धन के बारे में कि अच्छा खासा धन आप संचय करने बैठ जाएंगे। खर्चा अब कम है, धन का संचय अच्छा खासा है, और इसका जबरदस्त लाभ भी आपको मिलने वाला है, इस और ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक चतुष्कोण बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से एक चतुष्कोण बन रहा है, और दोनों पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। सोचने की जो क्षमता है, कल्पना करने की जो क्षमता है, वो एकाएक बढ़ गई है। जबरदस्त क्षमता आपके अंदर आ गई है सोचने की, कल्पना करने की। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर व्यक्तित्व भी उजागर हो रहा है, दयालुता उजागर हो रही है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व, ये बड़ा अच्छा चीज है। और जब यहाँ पे चतुष्कोण बनते हैं ना, व्यक्ति को विदेश से बड़ा लाभ होता है। विदेश से अच्छा खासा लाभ की ओर ये ले जा रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशों से भी जो है अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक बहुत सुंदर रेखा उदयमान स्थिति में है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक ये चंद्रमा का हिस्सा है, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन अभी आभास हो रही है और सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं हुई है। ये सूर्य की रेखा है जो चंद्रमा से निकल रही है। जब ये स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगी, कब दिखेगी? इसका समय होता है 7.5 वर्ष का, उससे पहले ये फल नहीं देगी निश्चित। अब क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? ये चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। धर्म स्थान इसे जो है ज्योतिष में कहा गया है, ठीक है ना। चंद्रमा मन सो जायत, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। धर्म क्षेत्र इसको कहा गया है। भगवान शंकर की ये गण है। तो आपके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर है। किसकी शरणागति जाना है इसको एक्टिवेट करने के लिए? भगवान शंकर की। सूर्य जिस पे ये जारी है, ये क्या है? ये अग्नि तत्व के कारक है, प्राण है, ये ऊर्जा का कारक है ये। और ये क्या है? तीसरा नेत्र सुना आपने भगवान शंकर का? ये तीसरा नेत्र सूर्य है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें किस पे जुड़ी हुई है?
भगवान शंकर पे, जो आपके इष्ट देव हैं। क्या करना है आपने? दिव्य योग ध्यान क्रिया। दिव्य योग ध्यान क्रिया। सबसे बड़ी योगी, सबसे अनंत काल के योगी कौन है? भगवान शंकर है। कैसे प्रसन्न करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा। नॉर्मल पूजा नहीं, आपको धूप जलाने की, घंटे बजाने की, दिया जलाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पे भी बैठ के आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करिएगा, जबरदस्त फायदा, जबरदस्त। जब श्वास, पांचों तत्व तो उनको समर्पित हो जाए, शरीर के सातों चक्र इष्ट को समर्पित हो जाए, तो उसके आगे और क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये रेखा 7.5 वर्षों में स्पष्ट रूप से उभरेगी, अपना जबरदस्त फल देगी। क्या बता रही है? कि व्यक्ति ऐसा कोई काम करेगा जो केवल अपने ही देश नहीं, वरन अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करेगा। मानी देश ही नहीं, विदेश तक जो है व्यक्ति की कीर्ति फैलने वाली है। यानी दूर देश तक जो है व्यक्ति का सम्मान बढ़ने वाला है। और ऐसा काम व्यक्ति करने वाला है जिससे व्यक्ति जो है केवल अपने देश नहीं बल्कि विदेश में अपने देश का नाम जो है रोशन करेगा। इस प्रकार की श्रेष्ठ रेखा है। ऐसा काम आपके द्वारा होने वाला है। दूसरी बात देखेंगे, निम्न मंगल से भी एक रेखा इस तरह से उजागर होती हुई सूर्य की ओर जा रही है। ये भी 7.5 वर्ष में फल देगी। अब ये नहीं कि उससे पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहला और भी अच्छा है। 46वें वर्ष से मैंने बता दिया है, चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में आ रही हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं मिलके कहीं ना कहीं विदेश से जो है, ये कुबेर रेखा है, अथाह धन जीवन में आने वाला है। कहीं ना कहीं विदेश में रहकर आप जबरदस्त व्यापार करने वाले हैं, ये रेखा बता रही है। एक बात और, यहाँ पे हृदय की रेखा सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है। चीजों के पुष्ट और सुंदर होने पर, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे व्यतीत करने वाले हैं, ये रेखा बता रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, ये बहुत सुंदर है। व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है अपने आप में यूनिक है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं। और जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप करेंगे, अपने मस्तिष्क का, अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करेंगे। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, धनुषाकार, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व है। परिवार की तरफ समर्पण की भावना है। जीवन में निरंतर उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा, यहां से एक रेखा निकलकर यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, एक सुंदर सा पत्ती जैसा यहाँ पे चिन्ह बन रहा है। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? शुक्र का, चंद्रमा का। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो बताता है कि आपको यात्राओं का मौका मिलेगा, लंबी यात्राओं का, सुखद यात्राओं का मौका मिलने वाला है। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, सुख में वृद्धि, और कहीं ना कहीं इन यात्राओं से बड़ा आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इसका ये धन नहीं देखता है, ठीक है ना। केतु धन नहीं देखता है। केतु का मतलब क्या है? इसका प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति धर्म में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेगा। और कहीं नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छी खासी प्रगति पाएगा। और बाद में कल क्या घटित होने वाला है इसका अनुभव प्राप्त होगा, आभास होने लगेगा। और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लाभ होता है, आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है।
धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में जबरदस्त रुचि रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से मछली का चिन्ह भी बन रहा है। अगर शानदार स्थिति में देखें, और इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का। ऐसे लोगों को यात्रा करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। निश्चित रूप से जब ये स्पष्ट दिखाई देगा तो यात्रा का जबरदस्त लाभ जीवन में होगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। और ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 सालों के अंदर अंदर अगर ये स्पष्ट हो गया, मछली के आकार में आ गया, तो जबरदस्त यात्रा समझो आपकी हो गई, होनी ही है। ये दिखाई दे रहा है। मणिबंध प्रथम रेखा स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा बता रही है कि आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बड़ा लकी रहने वाले हैं। छोटी मोटी परेशानियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि छोटी मोटी परेशानी, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, ये चीज़ें मौसम के कारण होती हैं, या कोई और मौसमी बीमारियां हो गई, ये तो होना ही होना है, क्योंकि पंचभूत है हमारा, और शरीर में जो है मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो मौसमी बीमारियां नहीं। लेकिन लाइलाज संकट वाली बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। उसकी तरफ से चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो है आरोग्य हो, चाहे तंदुरुस्ती हो, सुंदर रहने वाली है। दूसरी रेखा है, स्पष्ट और सुंदर हो रही है, संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती, ये भी बहुत अच्छा है। चाहे धन का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे रोटी रोजी का मामला हो, आने वाले समय, बस ये लग गया है समय, बेहतरीन स्थिति में रहने वाला है। इसको चिंता करने की जरूरत अब खत्म हो गई है, ये बता रहा है। तीसरा अगर देखें, तीसरी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, थोड़ा समय लगेगा। ये रेखा है सुख की रेखा। जो वास्तविक सुख है, वास्तविक खुशियां हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। लेकिन निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका ऐश्वर्य हो, इसको भोगने का आपको बहुत बड़ा सुख जो है प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, चौथी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, मानी सम्राट योग बना रही है। लेकिन ये रेखा कहीं ना कहीं सम्राट योग जो है वो 53वें वर्ष से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से क्या होगा, यानी आपके पास राजमुद्रिका होने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा में आप बैठने वाले हैं, आपके पास अधिकार होगा। जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। हो सकता बहुत बड़ी पदवी पे आप हो, उन्नत शिखर पे बैठ जाए, या अपना कोई ऐसा कारोबार आ जाए। कहीं ना कहीं आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना रहेगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जबरदस्त, जिसे कहते हैं जबरदस्त। अब चलते हैं थोड़ा आपकी उंगलियों पे। यहाँ पे देखें तो ये मरकरी का माउंट है। इसकी जो उंगली है कनिष्ठा पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। सूर्य की उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा निरंतर बनी रहेगी और इसका फायदा भी होगा। मिडिल फिंगर देखें, सीधी खड़ी है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और कर्मशील पुरुष है, इसका फायदा आपको मिलने वाला है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ।
धार्मिक प्रवृत्ति जबरदस्त रहने वाली है। अपने आराध्य के प्रति, अपने जो है अधिष्ठात्री के प्रति कहीं ना कहीं समर्पण की भावना रहेगी, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, एक दयालुता वाला व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर में विश्वास अडिग रहेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो सूर्य की उंगली है उससे कहीं ना कहीं बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी थोड़ी है, छोटी है, हल्की, अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठ किस रूप में है देखिएगा, ये आपके ऊपर जो है, आपके अंदर जो है कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे और इसका फायदा भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है ना, ये प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी, जिसको कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी। व्यक्ति जो है ऐसा हिसाब आने वाला है कि किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, बल्कि लोग व्यक्ति के अंडर काम करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा, बृहस्पति कह रहा है। साथ में आप देखेंगे बृहस्पति में एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। अपने बुद्धि बल के प्रयोग से व्यक्ति दुनिया में राज करेगा। दिन दूनी रात चौगनी व्यक्ति की उन्नति होने वाली है। व्यक्ति कोई ऐसा काम करने वाला है जिससे उसकी कीर्ति, उसका सम्मान दूर देश तक फैलने वाला है, और जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनढ़ हो जाएगा। ये यहाँ पे बता रहा है। तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे अध्यात्म की ओर भी जबरदस्त रुचि बढ़ने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। ये चतुष्कोण बता रहा है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी रहने वाली है। ये रेखा यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपके ग्रहों की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं उस ग्रह को जो थोड़ा सा जो है परेशानियां पैदा कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है, और ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। और जब ये पूरा ज़्यादा दबा होता है तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, कहीं ना कहीं वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पा रहा है। दूसरी बात है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वास्तव में वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। वो हमेशा आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे। क्या करना चाहिए? छोटी सी चीज़ पे चीज़ अटकी हुई है ना, तो सब कुछ है हथेली में, विचार भी हैं, योजनाएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन चीज़ें अटकी हुई कहाँ हैं? सूर्य पे। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया। दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो क्या फायदा होगा? निश्चित तौर पे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे, और फिर जो आपकी शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं बहुत सुंदर तरीके से दूंगा, करने की आप कोशिश करें। अंगूठे के नीचे का भाग देखें
शुक्र का पर्वत है, इसमें वर्टिकल रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं, इस प्रकार का व्यक्तित्व है। शुक्र का पर्वत भी सुंदर स्थिति में है। देखिएगा, जीवन में परिवार का है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वाइफ है, चाहे परिवार में जो सदस्य हैं उनका और कुटुंब का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप भी समर्पित रहेंगे, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका है, जिसके कारण परिवार का सहयोग, कुटुंब का साथ भी आपको मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन ग्लैमर भी बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत गजब के हैं। पराक्रम आपके अंदर बहुत जबरदस्त है, इसका फायदा भी मिलेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, चाहे ज्ञान हो, चाहे सम्मान हो और चाहे धन हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर आएगी। शनि थोड़ा सा कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, इसका उपाय जरूर करें। सूर्य की हमने बता दी। देखो, जब तक सूर्य ठीक नहीं होगा तब कितनी अच्छे ग्रह हो लेकिन चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी, तो आपको सूर्य को ठीक करना है। यहाँ पे बुध पे देखिए, ऊपर खड़ी रेखाएं उत्पन्न हो रही है। एक तो सेवा भाव आपके अंदर जबरदस्त बढ़ने वाला है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने को प्रमोट करने की क्षमता जबरदस्त आने वाली है, और व्यापार की जो समझ है वो भी आपके अंदर जबरदस्त है, इसका आप फायदा उठाएंगे। 2-4 भाषाओं की ज्ञाता भी है और कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त रहने वाली, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बड़ी मजबूती रहने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, शरीर का जो ऊर्जा है वो भी गजब का रहने वाला है, और क्रिएटिविटी बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, पूरी तरह से करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।